हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 28 नंबर, 29 नंबर और 30 नंबर श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो सेक्शन हमारा चल रहा है ये सांख्य योग के ऊपर चल रहा है, अर्थात एनालिसिस ऑफ बॉडी एंड सोल, इसी के ऊपर चल रहा है। तो ये 30 नंबर तक ये सेक्शन हो जाएगा। फिर 30 नंबर के आगे हमारा जो सेक्शन चलेगा वो सकाम कर्म के ऊपर चलेगा, 31 से 37 नंबर श्लोक तक। तो जो 28 नंबर श्लोक है दूसरे अध्याय का, वो श्लोक इस प्रकार है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानैव तत्र का परिदेवता। अनुवाद: सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि सारे जीव जो है पहले अव्यक्त रहते हैं, फिर व्यक्त होते हैं, फिर विनष्ट होने पर फिर अव्यक्त हो जाते हैं। तो फिर शोक करने की तो आवश्यकता है ही नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था होती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि और अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। जब ये संसार सृष्टि होता है तो ये सब अपने आप ही धीरे धीरे जो है एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये सब उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से प्रकट होते हैं। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वो फिर अदृश्य हो जाते हैं और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम में वस्तुएं प्रकट अप्रकट होती रहती है। अंतर सिर्फ इतना ही। अतः प्रकट होने मतलब व्यक्त या अप्रकट अव्यक्त होने पर शोक करने की का कोई कारण नहीं है। ये तो होना ही है। व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त फिर व्यक्त है जो है, अव्यक्त व्यक्त फिर अव्यक्त। तो इसमें शोक करने की कोई आवश्यकता तो है नहीं। तो इसमें जो है दिस वर्स इज एक्सप्लेन्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टू फिलोसफीज एज फॉलोज। दो प्रकार के सिद्धांत इसमें दिया गया है। एक तो सांख्य है और दूसरा है दृष्टि सृष्टिवाद। सांख्य में क्या है कि even when the living entities are not visible, their subtle gross bodies are exist invisible in a potential form due to their karmas, as the elements like earth composing the body always exist. Sankhya, the law of conservation of energy remains, but in course of time things are manifested and unmanifested. तो हो सकता है कि जो हमारे जो सूक्ष्म शरीर है या स्थूल शरीर है वो एक समय में अव्यक्त रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो मैनिफेस्ट होते हैं। जिस प्रकार जो है ये संसार भी जो है व्यक्त होता है धीरे धीरे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश धीरे धीरे जैसे होता है, या आकाश से जो शब्द होता है जिस प्रकार होता है, तो उसी प्रकार जीव का भी स्थिति है। दूसरा है दृष्टि सृष्टिवाद। Even when the living entities are visible in their middle period, that visibility is also an illusion. हालांकि व्यक्त होते हैं, जीव व्यक्त तो रहता है, फिर भी वो भी तो एक मोह है, वो भी एक भ्रम है। मतलब जो जीव जो है उस समय जो अपने आप को ही मानता है, जो आत्मा मानता है, मतलब अपने आप को ही सब कुछ मानता है, तो वो भी तो एक भ्रम है। तो इसी प्रकार ये जो है दो प्रकार के जो
सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे पहले भी बताया गया है, जो वैभाषिकास जो है उसमें, जिसमें जो बताते हैं कि आत्मा तो जो है वो तो जन्म लेता है, फिर उसके बाद मर जाता है, शरीर के साथ साथ ही मर जाता है, और फिर उसके बाद जन्म नहीं होता है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा सोचे, अगर अर्जुन ऐसा सोचते हैं तो इसके लिए भी सोचने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो इसी प्रकार अर्जुन को भगवान जो है कन्विंस कर रहे हैं। और अगला श्लोक है जो है बहुत सुंदर श्लोक है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवदद्यति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन्यम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। आत्मा के बारे में कहा जा रहा है कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, और तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कोई समझ नहीं पाते हैं। तो लिटरली इसके ऐसा कहा जा रहा है कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है। अरे कैसा ऐसा है, हाँ, कि एक छोटा सा आत्मा और इतना एक विशाल शरीर है, उसके अंदर भी छोटा सा आत्मा, और एक छोटा सा चींटी है या जो है छोटा सा कीटाणु है, उसके अंदर भी छोटा सा आत्मा। तो ये बड़ा आश्चर्य होके देखता है वो। कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है। जब वो बताता है मतलब देखने के बाद, तो वो बताता है, उसको आश्चर्य होकर बताता है, और फिर कोई उसको आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई तो सुनकर भी समझ में नहीं पाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया गया है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि निश्चित रूप से तो आत्मा तो आश्चर्यजनक है ही है, और लोगों को आत्मा के विषय में जानना चाहिए। किंतु समस्या क्या है, इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं है। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। अगर आत्मज्ञान नहीं है तो आप जो भी जीवन संघर्ष आप कर रहे हैं, उसका जो परिणाम है वो क्या होगा, वो पराजय ही होगा। जिस प्रकार यहाँ पे अर्जुन भी, अब एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो अज्ञानवश कई लोग जो है वो परमात्मा और अणु आत्मा को समझ बैठते हैं। मतलब सुनने के बाद भी कि आत्मा है, ये शरीर से भिन्न है, फिर भी वो सोचते हैं कि शायद ये आत्मा ही परमात्मा है। ये भी एक आश्चर्य है। किंतु यदि किसी तरह आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन जो है वो सफल हो जाता है। कोई अगर आत्मा का विषय को समझ लेता है, कोई भाग्यशाली अगर समझ जाता है, तो वो जो है उसका जीवन जो है सफल हो जाता है। और इसका सरलतम उपाय क्या है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। लेकिन ये भी आसान नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए, बहुत स्वीकृति चाहिए। पिछले जन्म में कितना तपस्या किए हैं आप हैं? और कृष्ण को भगवान के रूप में जो स्वीकार करने के लिए भी कुछ शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा की जरूरत है। बिना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से एक व्यक्ति कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता या समझ नहीं सकता।
तो बेसिकली इसमें जो है हमारे जो बलदेव विद्याभूषण वो सुंदर एक एनालिसिस देते हैं कि ये जो आश्चर्यवत है इसको हम 3 प्रकार के समझ सकते हैं। कि एक तो आश्चर्य होकर आत्मा को देखता है, और एक जो है आत्मा को देखकर आश्चर्य हो जाता है, और एक जो है वो आत्मा को अगर समझता है तो उसका शक्ति भी आश्चर्य है। तो इस प्रकार वो आश्चर्य का 3 प्रकार के जो है मीनिंग यहाँ पे शब्द मुख्यतः दिए हैं कि कोई आश्चर्य होकर देखता है, कोई देख के आश्चर्य हो जाता है, और कोई आश्चर्य होकर सुनता है। इसका मतलब वो सुनता है, इसका मतलब उसका शक्ति, अगर वो समझ गया तो उसकी शक्ति भी आश्चर्य है। ओके, तो हम आखिर श्लोक में जाएंगे इस सेक्शन का 30 नंबर श्लोक। देहि नित्यम अवध्वयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे भगवान इस सेक्शन का सारांश दे रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आत्मा को कोई नहीं मार सकता, आप युद्ध कीजिए। तो प्रॉपर नॉलेज भगवान ने दिया। तो प्रॉपर नॉलेज लीड्स टू प्रॉपर एक्शन। प्रॉपर नॉलेज दिया, इसका मतलब प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी इसमें कह रहे हैं कि अमर आत्मा का अनेक बार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। आत्मा जो अमर है और शरीर क्या है, वो नाशवान है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख होना नहीं चाहिए। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा अमर है तो मारा जाए, जीव को मारा जाए ना। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। हिंसा की आवश्यकता कब रहती है? युद्ध के समय में। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। स्वेच्छा से नहीं इसको सही कहा जा सकता, बट भगवान के जो आज्ञा था, भगवान जी का जो आदेश था, इसी कारण जो है ये आवश्यकता थी हिंसा करने का। तो इसलिए ये यहाँ पे जो है किया गया। तो ये सेक्शन में बेसिकली इसी के बारे में चर्चा है, सांख्य के बारे में चर्चा है, एनालिसिस ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। और इसके आगे फिर भगवान क्या करेंगे कि थोड़ा सा और अपग्रेड करेंगे, है ना। यहाँ पे तो सब सकाम कर्म जो है भगवान बता रहे हैं कि जो अर्जुन ने कहा था कि मैं युद्ध में जीत भी जाऊंगा, मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए भगवान जो है इसमें बता रहे थे। और तो आगे फिर भगवान जो है यहाँ पे आत्मज्ञान दे रहे थे, और इसके आगे फिर जो है भगवान जो है सकाम कर्म के बारे में वो चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना जो कमेंट दीजिएगा। और
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये गीता का ज्ञान सभी के पास पहुँचे। हर घर गीता, घर घर गीता। हरे कृष्णा।